I gave you my heart. क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.2 की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट का अगला पार्ट, यानी कि पार्ट 20। तो गेम स्टार्ट हो चुका है, इसलिए भैया जैक को बुला लेता हूँ। भैया कहाँ आया, आ जाइए। ओए आगी, ले मैं आ गया भाई, चल माइनक्राफ्ट खेलते हैं। पिछली बार जो तू विलेजर्स लाया था, जरा दिखा तो जरा, कहाँ है वो? जी हाँ भैया, बड़ी मुश्किल से मैंने इतने सारे विलेजर्स इकट्ठा किए थे। उनके लिए खेत भी बना, ये देखिए एक यहीं पर है, और खूब सारे बेड भी बना के रखे हैं जिसमें वो सो रहे हैं। देखिए, इनसे हम ट्रेडिंग करेंगे भैया। ये हमें खूब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें से दे सकते हैं। पर आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है भैया, वो है एक आयरन गोलन फॉर्म बनाना, जिससे हमें मिलेंगे अनलिमिटेड आयरन। अरे वाह मुन्ना, आयरन गोलन फॉर्म जिससे हमें आयरन मिलेगा, ये काम कैसे करता है मुन्ना? इसके लिए भैया आपको गेम के मैकेनिक्स समझने की ज़रूरत है। माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में भैया, जब आपके पास कम से कम 10 बेड हो और साथ ही साथ 21 विलेजर्स हो, तब आयरन गोलम स्पॉन हो सकते हैं और उन्हें लावा में जलाकर हमें खूब सारा आयरन मिल सकता है भैया। पर इसके लिए एक सेटअप बनाना होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। पहले वाले विलेज से तो मैंने सारे विलेजर्स ले आए, इसलिए हमें दूसरा विलेज ढूंढना होगा। और पास में ही एक विलेज है जहाँ खूब सारे विलेजर्स हैं भैया। आप देख सकते हैं, मैंने पुराना वाला रेल ट्रैक पूरी तरीके से उखाड़ दिया है और उसे दूसरी जगह लगा दिया है भैया, जो अपने दूसरे गांव तक जाता है। अब हम वहाँ के विलेजर्स को लाएंगे ताकि हम अपना आयरन गोलम फॉर्म बना सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आयरन गोलम फॉर्म के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें कॉबल स्टोन चाहिए, खूब सारे कॉबल स्टोन, और साथ ही साथ कॉबल स्टोन के स्लैब भी चाहिए भैया। उसके अलावा हमें खूब सारे बेड बनाने पड़ेंगे और साथ ही साथ विलेजर्स के टूल भी बनाने पड़ेंगे जिसपे वो काम कर सके। हमें खूब सारे बकेट्स ऑफ पानी और लावा की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने इकट्ठा की थी, चलिए चलते हैं, उसे लेके आते हैं। अरे मुन्ना, तूने ये काम बहुत अच्छा किया कि चीज़ों को जमा के रख दिया है। ये देख, यहाँ पर कॉबल स्टोन रखे हुए हैं, उन्हें तू इकट्ठा कर सकता है। हाँ भैया, खूब सारे कॉबल स्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ, इसी से मैं स्लैब बना लूँगा। तो यहाँ पर मैं स्लैब बना लेता हूँ। ये मेरा स्टोन कटर है जिससे मैं खूब सारे स्लैब बना लेता हूँ भैया। उसके अलावा मैं बेड बनाऊँगा और साथ ही साथ लूम भी बनाऊँगा, क्योंकि लूम को बनाना बहुत ही आसान है। हमें बस 2 स्ट्रिंग और 2 वुड चाहिए रहेगा। अब मैं वुड निकाल लेता हूँ भैया। देखिए, मैंने पहले से ही इतनी कटाई करके रखी हुई है वुड की। तो सबसे पहले इन्हें रख के इनके वुड प्लैंक्स बना लेता हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगा लूम्स। ये देखिए, सबसे पहले वुड को रख के वुड प्लैंक्स बना लेते हैं भैया। खूब सारे वुड प्लैंक्स बनाने होंगे, क्योंकि इनसे हमको बेड भी बनाना पड़ेगा। जितने विलेजेस होंगे उतने बेड भी बनाने पड़ेंगे, कम से कम 21 तो चाहिए ही भैया, और उतने ही लूम्स भी बनाने होंगे, इसलिए मैं खूब सारे प्लैंक्स बना लेता हूँ। अब लूम बनाने की रेसिपी देख लेते हैं भैया कि क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए। तो ये देखिए, 2 स्ट्रिंग और 2 प्लैंक्स चाहिए हमें। तो स्ट्रिंग तो मेरे पास खूब सारे पहले से ही है, तो उन्हें इकट्ठा कर लेता हूँ भैया। अब इनसे खूब सारे लूम्स बना लेता हूँ। अभी के लिए 30 बना लेता हूँ भैया, क्योंकि कम से कम उतने विलेजेस को मैं लाऊंगा ही। इसको बनाने के बाद हम बेड बनाने की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमारे बाड़े में जितनी भी भेड़ें हैं उनकी ऊन निकालनी पड़ेगी हमें। देखिए, अब खूब सारे वूल्स इकट्ठा हो चुके हैं, तो हम अब बेड बना लेते हैं भैया। अब मेरे पास तरह तरह के वूल है, इससे तरह तरह के बेड भी बन सकते हैं। देखिए, 3-4 कलर के बेड आपको दिख रहे हैं भैया। तो चलिए, हमारा बेड तो बन गया भैया। अब हम फॉर्म बनाने की तैयारी करते हैं।
तो इसके लिए मैं घर के इस जगह से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमको एक जगह चुननी होगी। ये जगह ठीक लगती है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कॉबलस्टोन को लेके आपको 10 ब्लॉक तक ऊंचा जाना होगा, क्योंकि इसे ऊंचे में ही बनाते हैं भैया। 10 ब्लॉक ऊंचे जाने के बाद हम इसमें आगे कर सकते हैं तैयारी। रोकिए, मुझे बनाने दीजिए, ये गलत ब्लॉक लग गया था। अब स्टार्ट करते हैं। 10 ब्लॉक तक चलते हैं। पहला ये, फिर इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। भैया यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमें इसकी चौड़ाई बनानी होगी। हमें इसे इतना चौड़ा बनाना होगा कि इसमें 2 बेड आ जाए भैया, और साथ ही साथ दोनों साइड लूम रखने के लिए जगह भी हो जाए, यानी कि हमें इसे 6 ब्लॉक चौड़ा करना होगा। फिर हम इसे जितना चाहे उतना लंबा भी कर सकते हैं, यानी कि जितने बेड चाहिए उतना लंबा कर सकते हैं। ये देखिए भैया, कुछ इस तरीके से बनाना है। अब हम किनारे किनारे इसके सारे लूम रख देते हैं भैया, जो हमने बना के रखे हुए हैं, जो कि 30 है। अब भैया इसमें हम बेड रखना चालू करेंगे कुछ इस तरीके से भैया। यहाँ पर हमारे विलेजर्स आएंगे जो यहाँ सोएंगे। ये देखिए भैया, हमारे बेड भी तैयार हो गए। अब हमें इनके ऊपर स्लैब्स लगाने होंगे भैया। ऊपर स्लैब लगाने का फ़ायदा ये है कि इसमें अपने आयरन गोलम स्पॉन नहीं होंगे, और जहाँ पर हम चाहते हैं वहीं स्पॉन होंगे, इसलिए इन्हें भी लगा देते हैं इनकी जगह पे। यहाँ ठीक रहेंगे। यहाँ से लगाना चालू करता हूँ। अब भैया हमें साइड साइड में वो जगह बनानी होगी जहाँ पर हमारे आयरन गोलम स्पॉन होंगे। वो हम कॉबलस्टोन से बनाएंगे और जगह पर पानी डालेंगे जिससे वो बहते हुए नीचे गिर जाए। नीचे हमारा ट्रैप होगा भैया, जिसमें वो जलकर मर जाएंगे और हमारे पास आयरन इकट्ठा हो जाएगा भैया। इसे हम 6 ब्लॉक तक चौड़ा कर दिए हैं भैया, और इसकी लंबाई होगी 7 ब्लॉक तक, क्योंकि किनारे से पानी डालने पर वो 8 ब्लॉक तक ही जाता है। 7 ब्लॉक बनाने से वो नीचे बहने लगेगा। अब जो अगला स्टेप है वो उसकी नीचे से बनेगा भैया, और ये भी 7 ब्लॉक का बनेगा। और उसके बाद वाला जो आखिरी स्टेप है वो भी इसके नीचे बनेगा, और वो 8 ब्लॉक का बनेगा भैया। दूसरे साइड भी हमें सेम स्ट्रक्चर बनाना होगा। अब लास्ट वाले स्टेप को 8 ब्लॉक तक खींचना होगा। 4 हमने बना ही चुके हैं, 4 और बना लेते हैं।
ये देखिए भैया, हमारा एक साइड का स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया। ये स्टेप्स 7 ब्लॉक लंबे और उसके बाद 7 ब्लॉक लंबे और आखिरी में 8 ब्लॉक लंबे हैं भैया। अब हम इसमें सबसे ऊपर वाले में पानी डालेंगे तो वो लास्ट तक पहुंच जाएगा भैया। इसमें आयरन गोलम कहीं भी स्पॉन हो आके सीधा नीचे तक आएगा। वैसे ही हमको दूसरे साइड भी बनाना होगा। तो ये देखिए भैया, हमारा दूसरा साइड का स्ट्रक्चर भी लगभग पूरा हो गया है। अब हम इसमें पानी डालना चालू करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये दूसरा साइड का हिस्सा है, देखिए भैया, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। अब इसमें पानी डालने पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। पानी केवल 8 ब्लॉक तक ही जाता है, इसलिए 7वें ब्लॉक से वो नीचे उतरना चालू हो जाता है। ये देखिए, तो दोनों तरफ से पानी भरने पर आखिरी तक वो चला जाता है। लास्ट वाले में नीचे नहीं उतरता क्योंकि वो उसकी लंबाई 8 ब्लॉक है और वो किनारे जाकर रुक जाता है। ये देखिए, तो ध्यान रहे, आपको ऊपर के 2 ब्लॉक बनाने होंगे 7 ब्लॉक के और आखिरी वाला बनाना होगा 8 ब्लॉक का। अब इसे भर देते हैं भैया और ऊपर जाकर दोनों साइड पानी डाल देते हैं भैया। फिर हम विलेजर्स को लेके ऊपर तक आएंगे भैया और उनको बेड तक पहुंचा देंगे। अरे मुन्ना, विलेजर्स को तू इतना ऊंचा लाएगा कैसे? भैया, माइन कार्ट और रेल से उन्हें पावर ड्रिल से ऊपर पहुंचा देंगे भैया। ये देखिए कैसा काम कर रहा है। अब ये आखिरी तक पहुंच गया भैया। 1 बाल्टी की जरूरत और है लगता है, फिर ये पूरा हो जाएगा। और इस किनारे में हमें 2 बाल्टी की जरूरत पड़ेगी, तो 1 बाल्टी और डाल के आता हूं भैया। ऐसा ही सेम हमें दूसरे साइड भी करना होगा ताकि हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाए। दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर रहेगा और बीच में हमारे विलेजर्स आएंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से ये पूरा हो गया। और आखिरी वाले स्टेप का लंबाई 8 ब्लॉक का है, इसलिए उससे नीचे पानी नहीं उतरता। ये देखिए, यहीं पर रुक जाता है। अब आयरन गोलम स्पॉन होकर बहता हुआ यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ हमें 2 बाल्टी डालनी होगी जिससे कि बहकर वो सीधा नीचे गिर जाएगा। जहाँ पर हम अपना लावा रखेंगे तो वो यहाँ से सीधा नीचे गिर जाएगा। सेम हमें दूसरे साइड भी करना होगा। हमने दोनों साइड पानी डाल दिया। अब हम करेंगे ये कि इस ट्रेन ट्रैक को हम ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक पिछले बार की तरह भैया। ये देखिए, हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसे टेस्ट करते हैं। देखिए, माइन कार्ट यहाँ रखता हूँ, उसके बाद ऊपर चढ़ने का कोशिश करता हूँ। फिर देखिए, माइन कार्ट सीधा ऊपर ही पहुँच जाएगा। ये देखिए किस तरीके से तेजी से ऊपर चढ़ता है और सीधा बेड के ऊपर हमारे विलेजर्स सीधे ऊपर ही पहुँच जाएंगे। चलिए अब विलेज की ओर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने ये ट्रैक बनाया है। अरे वाह मुन्ना, मजा आएगा, फिर से हम सैर करेंगे। हाँ भैया, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम विलेजर्स को यहाँ तक ला सकते हैं, तो थोड़ी ट्रेन की सैर भी हो जाए भैया। ये देखिए, मैंने जगह जगह पर ये पावर ड्रिल लगा के रखे हुए हैं जिससे हम काफ़ी फास्ट जा सकते हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ पर हमने ट्रैक लगा के रखे हुए हैं। बीच में पानी भी पड़ा तो वहाँ पर भी हमने ये ट्रैक बिछा दिए भैया कॉबलस्टोन की मदद से, जिससे हम आराम से जा सकते हैं। और ये ऑटोमेटेड भी है, यानी एक बार आपको धक्का देने की ज़रूरत है, फिर ये चलता ही जाएगा जब तक वो बेड के ऊपर रुक नहीं जाता। अरे वाह मुन्ना, ये तरीका तो बहुत ही अच्छा है। देख, इससे जल्दी से जल्दी विलेजर्स अपने घर पहुंच जाएंगे और हमारा आयरन गोलम फॉर्म पूरा हो जाएगा। वो देखिए भैया, आखिर हमारा विलेज आ गया जिसमें खूब सारे विलेजर्स हैं जिन्हें हम यहाँ ले जा सकते हैं। बस इन क्रीपर्स से बचना होगा। यहाँ तक हमारी आखिरी मंजिल है। अब हमें विलेजर्स को ढूंढना होगा भैया और उन्हें अपनी माइन कार्ट में बिठाना होगा। पहले मैं अपनी माइन कार्ट को
अपने पास रख लेता हूँ। ऐसे ही हमको लाइन से सभी विलेजेस को ले जाना होगा भैया। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्हें इस पर बैठाना कैसे है और घर तक कैसे ले जाना है भैया। अब माइनकार्ट मेरे पास आ चुकी है, तो अब देखिए ये विलेजर है, मैं इसे कैसे ले जाता हूँ। सबसे पहले हमें पटरियाँ बिछानी होगी और उसके ऊपर माइनकार्ट रखनी होगी भैया। तो ये विलेजर माइनकार्ट के ऊपर अपने आप बैठ जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर पटरियाँ बिछाता हूँ, फिर जैसे ही वो बैठेगा उसके बाद इन पटरियों को खींचते हुए मैं अपनी पटरियों से मिला दूंगा भैया। फिर लास्ट में मुझे बस इस कार्ट को धक्का देने की ज़रूरत पड़ेगी भैया। एक बार पावर ड्रिल तक आने में उसके बाद वो अपने आप ही चलने लगेगा भैया। ऐसे ही हम इतनी आसानी से सभी विलेजर्स को ले जा सकते हैं, तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने अपनी लाइन को लगभग मिला दिया अपनी लाइन से। ये देखिए हमारी लाइन मिल गई पूरी। अब बस अपने कार्ट को धक्का देने की ज़रूरत है। ये देखिए बाकी विलेजर्स भी आ गए, इनको एक एक करके कार्ट में ऐसे ही बैठा सकते हैं। सब एक बार में ही घर पहुंच जाएंगे भैया। ये देखिए ढकेलने पर कैसे कार्ट अपने आप जाती है भैया। एक धक्का और तो ये सीधा पावर ड्रिल के बाद अपने आप चालू हो जाएगी भैया। ये देखिए कैसे भाग रही है। अब ये सीधा ऊपर जाकर ही रुकेगी। देखिए काफ़ी तेज चल रही है। यही तरीका है उन्हें ऐसे ले जाने का भैया। ओए मान गए मुन्ना, क्या तरकीब लगाई है। ये तरकीब तो पिछले वाले से भी आसान है, पर अभी एक फाइनल काम करना बाकी है भैया। हमें अपने गोलम के लिए एक ट्रैप भी तो बनाना होगा जिसमें हम लावा रखेंगे, जिसमें वो ऊपर से नीचे गिरकर मर जाएगा। यहाँ पर ये आयरन गोलम सीधा नीचे गिरेगा। अब यहाँ में साइन बोर्ड बनाना होगा, इसे मैंने चारों ओर से घेर दिया है भैया। अब साइन बोर्ड के ऊपर हम लावा डालेंगे तो लावा तैरने लगेगा। उसके नीचे हम हॉपर लगाएंगे, हॉपर में आयरन सीधा नीचे गिरेगा और चेस्ट के साथ हॉपर को जोड़ देंगे भैया। बस हमारा आयरन गोलम फॉर्म तैयार है। उसके पहले हमें नीचे गड्ढा करना होगा जिसमें हम अपने हॉपर लगाएंगे भैया और साथ ही साथ चेस्ट से उसे जोड़ देंगे। तो इतना गड्ढा काफ़ी है जिसमें हम अपने हॉपर लगा सकते हैं। और सामने वाले गड्ढे करने के बाद हम उसमें अपना एक लार्ज चेस्ट रख देंगे। तो सबसे पहले हम चेस्ट बनाने के लिए जगह बना लेते हैं। तो आगे में खोद देते हैं तो यहाँ पर हमारा चेस्ट आ जाएगा। फिर उस चेस्ट को हम जोड़ देंगे अपने हॉपर से। हमारा गोलम जब मर जाएगा तब इन्हीं हॉपर से उसका जो आयरन है वो चेस्ट में इकट्ठा होता जाएगा। देखा ना भैया कितना आसान है। तो ये हमारा चेस्ट है जिसे हम बना देते हैं लार्ज चेस्ट। एक और डाल के तो बन गया लार्ज चेस्ट। अब हम हॉपर से इसे कनेक्ट कर देते हैं भैया। ये देखिए थोड़ा झुके और हॉपर से कनेक्ट हो गया। ये देखिए अब सभी हॉपर्स को आपस में कनेक्ट करके हम ये स्टेज बना लेते हैं जहां हमारा आयरन इकट्ठा होगा। बस ये फाइनल स्टेज है। इसके बाद हमारा आयरन गोलम फॉर्म तैयार हो जाएगा भैया। और आखिरी में हम इसके ऊपर लावा डालेंगे भैया। तो देखिए कैसे काम करता है ये। ऊपर लावा डालने पर पहले थोड़ा और ऊपर करना होगा इसे। अब ठीक है, अब लावा डालकर देखते हैं। तो देखिए कैसे लावा नीचे जाता है और नीचे तक फैल जाता है। अब इसके ऊपर हमारा गोलम जैसे ही गिरेगा जल के मर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आयरन गोलम तैयार हो गया भैया। अब बाकी जगह को बंद कर देता हूँ और नीचे वाले जगह गड्ढे को भी भर देता हूँ। फिर हमें वेट करना होगा आयरन गोलम के स्पॉन होने का। ये कम से कम 3 से 4 घंटे लेता है भैया। स्टार्टिंग में आयरन गोलम उतने तेजी से स्पॉन नहीं होते भैया, पर बाद में वो धीरे से स्पीड पकड़ लेते हैं। तो लास्ट वाले को भी कवर करके इसे पूरा कर देता हूँ। यहाँ डर्ट लगाकर पूरा होने पर ये कुछ इस तरीके का दिखता है भैया। बीच में हमारे विलेजर्स और आजू बाजू पानी।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे दोनों चैनल्स यानी गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.2 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। I gave you my heart.